प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के दो अंकों के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है प्रभावी परमाणु क्रमांक या जिसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और उसको दर्शाते हैं EAN से शॉर्टकट में। क्या है उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो इसके लिए हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है K4FeCN6 का, जो कि एक उपसहसंयोजी यौगिक है या एक संकुल यौगिक है। इसमें यहाँ पर जो बड़ा कोष्टक है ये उपसहसंयोजन मंडल है और उपसहसंयोजन मंडल के जस्ट बाद जो आता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। इसके अलावा जो भी बड़े कोष्टक में बचता है उसको लिगेंड कहते हैं और लिगेंडों की जितनी संख्या होती है उसको समन्वयन संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इससे मतलब ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। लेकिन हमको ये देखना है कि जो K4FeCN6 है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जब आप Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो यहाँ Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या आती है वो आती है 2। इसका मतलब है इसका परमाणु क्रमांक तो होता है 26, इसका मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस उपसहसंयोजी यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो 2 आई उसको अगर माइनस करें तो Fe के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 24 इलेक्ट्रॉन। और साथ में यहाँ है लिगेंड, एक लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का जो योग होता है, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि लिगेंड भी इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा क्योंकि उसको उपसहसंयोजी बंध बनाना है। लिगेंड को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाना है, इसीलिए ये जो लिगेंड है ये भी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिगेंड के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिगेंड के द्वारा दिए गए यानी लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का जो टोटल होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे यह केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 थी, अभी हमने देखा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तथा लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोनों का जो योग होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये माइनस में जो लिखा है पूरे कोष्टक का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों का जो योग है इसको कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 36, जो अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के बराबर है। ये आप जानते हैं क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है। तो इसका फार्मूला हमने क्या बनाया, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होता है और इसमें से ऑक्सीकरण संख्या घटाएंगे तो उस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल आएगा परमाणु क्रमांक में से ऑक्सीकरण संख्या को घटाने पर। तो ये कोष्टक क्या दर्शा रहा है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों का जो योग है इसको कहा जाता है
प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड तथा किलेट से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, या इसको कहते हैं उभयदंतुर संलग्नी हिंदी में। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, जैसे उदाहरण से अगर हम इसको समझें तो यहाँ मैंने लिया सिंगल बॉन्ड CN समूह। ये जो है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, अगर ये M मतलब मेटल, D ब्लॉक का तत्व है, अगर ये मेटल को जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर दान देगा, तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, उपसंयोजक बंध का बनना दर्शाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो CN लिखा हुआ है, इसको कहते हैं साइनो या साइनिडो। इसको दोनों नामों से जाना जाता है, इसको साइनो भी कहते हैं या साइनिडो भी कहते हैं। और अगर हमने परमाणुओं को पलट दिया, मतलब C की जगह N को लेकर आए और N की जगह C को लेकर गए, तो इसको कहते हैं आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान कर रहा है, कार्बन। इसमें दाता परमाणु कार्बन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो है नाइट्रोजन। तो इसमें दाता परमाणु जो है वो नाइट्रोजन है। इसको कौन सा समूह कहते हैं, इसको साइनो या साइनिडो समूह कहते हैं, और इसको आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो समूह कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मेटल है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है कार्बन, मतलब दाता परमाणु कार्बन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है नाइट्रोजन, तो यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तब हम कह सकते हैं कि जब एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड कौन सा है, CN है, जब एक लिगेंड दो विभिन्न परमाणु द्वारा, दो विभिन्न परमाणु मतलब यहाँ कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, जबकि लिगेंड एक ही है, दो विभिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु आयन को, यह है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, देकर उपसहसंयोजक बंध मतलब तीर के चिन्ह वाला बंध। तो ये तीर का चिन्ह वाला बंध होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम नहीं दर्शाएंगे, ये दिखाने के लिए कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाएंगे, और ये बंध बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को शो करने की ज़रूरत फिर नहीं है। उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है, तब ऐसा लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुर संलग्नी कहलाता है। उदाहरण आपने देखा सिंगल बॉन्ड CN समूह का। उसके बाद है हमारे पास किलेट। किलेट मतलब चक्रीय संरचना जो बनती है, पिंजरे जैसी संरचना बनती है, उसको हम किलेट कहते हैं। तो इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास जो द्विदंतुर लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है एथिलीन डाईएमीन। ये क्या है, ये द्विदंतुर लिगेंड है, जिसको शॉर्टकट में हम EN के द्वारा दर्शाते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये NH2 CH2 CH2 NH2 ये होता है एथिलीन डाईएमीन, जिसको शॉर्टकट में EN बोलते हैं। ये द्विदंतुर लिगेंड क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। मतलब एथिलीन डाईएमीन जो है, इस एथिलीन डाईएमीन में इस नाइट्रोजन के पास और इस नाइट्रोजन के पास मतलब दो दाता परमाणु है, इसीलिए इसको हम द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। और ये द्विदंतुर लिगेंड जो है, ये Cu2+ जो है, ये Cu2+, इस Cu2+ आयन के साथ चक्रीय संरचना वाला यौगिक या आयन बनाता है। कैसे, ये कॉपर लिया Cu2+, अब उसके ऊपर का जो 2+ है ये ऊपर लिख दिया, इसीलिए क्योंकि एथिलीन डाईएमीन जो है उदासीन लिगेंड है, तो ये जो 2+ है हम कॉपर का यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु जो है या केंद्रीय धातु आयन जो है इसको दान कर रहा है और उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं।
ये दान कर रहा है, एक उपसहसंयोजक बंध यहाँ बनेगा, ये भी दान कर रहा है तो एक उपसहसंयोजक बंध यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से एथिलीन डायमीन एक और लिया है, यहाँ ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दान करेगा, ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दान करेगा। तो इस तरह से ये चक्रीय संरचना वाला जो यौगिक बन रहा है या चक्रीय संरचना वाला जो आयन बन रहा है या चक्रीय संरचना वाला जो अणु बन रहा है, इसी को हम कहते हैं किलेट। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं इस तरह से, देख पा रहे होंगे CuEn ट्वाइस, मतलब एथिलीन डायमीन 2 है और बड़े कोष्टक के ऊपर 2+। कमेंट करके आप इसका IUPAC नाम मुझे बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है, इसलिए हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ नीचे लिख दिया, यहाँ पर बाजू में लिख दिया, ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन बाजू में लिख दिया, नीचे भी लिख सकते हो। बस यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये दान करता है तो दिखाने के लिए, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो हम क्या कह सकते हैं कि धातु या धातु आयन, जैसे यहाँ पे धातु आयन है, के साथ जुड़कर जब कोई बहुधंतुर लिगेंड, तो ये जो धातु आयन है इसके साथ ये बहुधंतुर लिगेंड जुड़े हैं। बहुधंतुर लिगेंड मतलब जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु है, उसको हम यहाँ पे बहुधंतुर लिगेंड कह रहे हैं। तो बहुधंतुर लिगेंड जो है ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं किसके साथ, धातु आयन के साथ, और चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है। कौन, बहुधंतुर लिगेंड धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो उसे किलेट कहते हैं। और ये उदाहरण हमने समझ लिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। अगले क्वेश्चंस को हम, एक ही क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक यू।